नमस्ते दर्शकों। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी वेज मंचूरियन। जी हाँ, जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं इतने सारे पैसे खर्च करके, वो मैं आज घर में आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल और अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन को सर्व किया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने कोई भी फूड कलर वगैरह या फिर कोई भी हार्मफुल चीज़ें इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल हेल्दी सब्जियों से बनाया है, केवल सॉस का प्रयोग किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चॉपिंग कर लिया वेजिटेबल्स की, कैप्सिकम, बीन्स, कैबेज और गाजर, कैरेट। तो ये 4 सब्जियों से मैं जो है वो इसका बैटर बनाऊंगी। तो ये चारों सब्जियां मैंने जो है वो फाइनल चॉप कर लिया, छोटे छोटे काट लिया मैंने चाकू से। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों सब्जियों को मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसका बैटर जो है वो मिक्स करके ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में चारों सब्जियों को जो है वो मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें से एक दो सब्ज़ी नहीं है तब भी आपको कैबेज, और अगर शिमला मिर्च है और गाजर है, बीन्स नहीं है, तब भी आपका बन जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो गूँदने के लिए इसका बैटर को यहाँ पे मैं मैदा डाल रही हूँ। ठीक है, मैदा आप अपने अंदाज से डालें, आपका जितना सब्जियाँ हैं उसे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और बाइंडिंग के लिए मैदा डाल लूँगी। इसके बॉल्स आपको छोटे छोटे बनाने हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको। 1/4 टेबल स्पून मैं अभी नमक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और कम लगेगा तो आप इसमें नमक और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी गोलकी पाउडर, जो आप घर पे भी पीस सकते हैं या फिर बाज़ार में भी रेडीमेड को मिल जाएगा आसानी से, तो आप ये ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। इसे आप थोड़ा ही सा डालें, ज़्यादा अगर तीखा खाते हैं तभी डालें। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप फाइन चॉप करके इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च का प्रयोग नहीं किया है। तो बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले हाथों की मदद से। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से बॉल्स बनाएंगे इसका। पहले मैं हाथ से ही जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, ताकि नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर अच्छे से जो है वो सब्जियों में हमारा मिक्स हो जाए मैदा के साथ। ये देखिए, ये सूखा भी मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये बॉल्स बनेगी नहीं, बाइंड होगा नहीं। बाइंडिंग के लिए हमें इसको थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, पानी आप पहले थोड़ा ही थोड़ा डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गीला डालेंगे तो फिर आपकी बाइंडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, और हो सकता है फिर वो फ्राई करने टाइम फट भी जाए। तो आपको कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि आपके बॉल्स जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने इसको पानी से गूँध लिया है। अब देखिए, इस तरह से आपको हाथों की मदद से गोल आकार में बॉल्स तैयार करनी है। इस तरह से देखिए, अब ये आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि मैदा भी परफेक्ट है और पानी भी मैंने यहाँ पे परफेक्ट ही मात्रा में लिया है। ये आपको अंदाज से ही करना पड़ेगा, इसका कोई वैसा मेज़रमेंट नहीं है। जिस क्वांटिटी में आपको लेना है उसी क्वांटिटी में आपको मैदा और पानी का रेशियो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से जो है वो मंचूरियन बॉल्स तैयार कर लिए हैं गोल शेप में। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो रिफ़ाइन ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल हेल्दी होती है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में मैं सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करूँगी। फ्लेम अभी आप लो ही रखें। थोड़ा सा पकने के बाद आपको फ्लेम मीडियम रखना है। शुरू में जितना आपका तेल है उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। तो यहाँ पे मैं मंचूरियन बॉल्स को तेल में फ्राई होने के लिए डाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए, अब हमारा मंचूरियन बॉल्स जो है वो आराम से पक रहा है। फ्लेम अभी मैंने लो ही रखा है। जब हम इसे पलटेंगे, वन साइड ये पक जाएगा, तब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तब तक हमारा एक बैच का मंचूरियन फ्राई हो रहा है। तब तक मैं बचे हुए भी मंचूरियन बॉल्स जो है वो यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बचे हुए मंचूरियन बॉल्स को भी मैंने पूरे अच्छे से रेडी कर लिया है, और एक बैच हमारा जो है वो ऑलरेडी कढ़ाई में फ्राई हो रहा है। ये देखिए, फ्राई हो रहा है अच्छे से। अभी भी फ्लेम मैंने लो रखा। अब हल्का सा इसको पलटते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि अभी हल्का सा पलटिए नहीं तो ये टूट सकता है।
बॉल्स बिखरना नहीं चाहिए, इसकी बाइंडिंग जो है बिल्कुल अच्छे से रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से इसको हल्के हाथों से मैं इसको पलट रही हूँ, क्योंकि वन साइड तो ये एक साइड तो पूरा कच्चा है, एक साइड नीचे वाला साइड ये पक चुका है, इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ इस तरह से। देखिए अब हम फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि हमारा मंचूरियन बॉल्स अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे मैं क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आराम से इसे फ्राई करिए, ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो फिर ये जल जाएगा, इसलिए आराम से लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम, धीरे धीरे जैसे जैसे पक रहा है उससे अकॉर्डिंगली आपको गैस का फ्लेम मैनेज करना है। तो देखिए अब फिर से हम इसे जो है वो पलट देते हैं, क्योंकि फ्लेम हमने हाई रखा है। तो फ्लेम हाई रखने की वजह से जो है हमें तुरंत ही पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पलटेंगे तो ये हो सकता है कि ये जल जाए। और देखिए हमारी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, कोई भी हमारा मंचूरियन बॉल्स जो है वो बिखर नहीं रहा है तेल में, एकदम परफेक्टली बाइंडेड है। इसी तरह से आप अच्छे से रेशियो में मैदा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी बॉल्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह से एकदम निकलेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा तेल में फ्राई करते वक्त। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा मंचूरियन बॉल्स। थोड़ा सा इसे और गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब चलिए हमारा फ्राई हो चुका है, तो पहला बैच का मंचूरियन बॉल्स हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए इस तरह से। देखिए मैं सारे बॉल्स को अच्छे से निकाल ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं तो अच्छे से आप टिश्यू से इसे सोक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ तो मस्टर्ड ऑयल में उतना हार्मफुल नहीं है। अगर आप रिफ़ाइन ऑयल से बना रहे हैं तो आप टिश्यू का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स जो है वो निकाल लिया है इस तरह से। देखिए हमारा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है बॉल्स, सारे मंचूरियन बॉल्स। और इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं तो ये हेल्दी भी है। और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। अब मैं दूसरे बैच के बाकी के मंचूरियन बॉल्स जो है वो भी डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए ये भी जो है वो फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसको भी हल्के हाथों से डालें, और डालने के बाद तुरंत बाद इसे बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो ये बिखर जाएगा। इसको थोड़ा सा आराम से पकने दें लो फ्लेम में, तभी इसे पलटें, नहीं तो ये तुरंत इसको टच करने के बाद, क्योंकि ये गीला है इसलिए ये बिखर जाएगा। देखिए अब ये वन साइड पक गया है। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो पलट ले रही हूँ और निकाल ले रही हूँ। तो हमारा सारा मंचूरियन बॉल्स इसी तरह से मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए कितना परफेक्ट बना है, एकदम बिल्कुल भी टूटा नहीं है, एकदम परफेक्टली गोल राउंड शेप का जैसे मैंने बैटर बनाया था एकदम परफेक्टली वैसा फ्राई होके मैं निकाल रही हूँ। अब सारे मंचूरियन बॉल्स हमारा फ्राई होके निकल गया है। ये देखिए अच्छे से एकदम क्रिस्पी। ये ऐसे भी खाने में पकौड़े जैसा भी बहुत टेस्टी लगेगा, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो ग्रेवी मंचूरियन बना रहे हैं, तो हमें अब इसकी बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वही कढ़ाई में मैंने तेल जो है वो कम कर दिया है, क्योंकि हमें इसमें अब जो है वो प्याज और लहसुन फ्राई करना है ग्रेवी के लिए। तो यहाँ मैं प्याज और लहसुन जो है वो डाल दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया है। यहाँ पे आप हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते तो हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ भी हरी मिर्च का उपयोग नहीं किया है क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो चॉप किए हुए प्याज और लहसुन डाल दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। और कुछ जो है मैंने स्लाइस्ड इस तरह से अनियन डाल दिया है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर आए इसका। आप चाहे तो इसमें इस तरह से कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने चॉप करके कैप्सिकम जो है वो मंचूरियन बॉल्स में डाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने
उसे नहीं डाला, बस प्याज और लहसुन का उपयोग कर रही हूँ मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो जब तक हमारा प्याज और लहसुन फ्राई हो रहा है तब तक हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। तो एक कंटेनर में हमने जो है वो 2 टेबलस्पून शुगर ले लिया है पहले। आप क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर होता है शुगर का और हल्का मिठास देता है। अब मैं यहाँ पे जो है वो 2 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, गोल की पाउडर। ये घर की ही पीसी हुई है, आप मार्केट वाली भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट याद रखें हमने जो है वो मंचूरियन बॉल्स में भी डाला है, तो आप सॉल्ट इसमें थोड़ा ही सा डालें, और सॉस में भी सॉल्ट होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं। आपको जितना थिक ग्रेवी खाना है, पतली ग्रेवी खाना है, उस अकॉर्डिंगली आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। इस तरह से देखिए, यहाँ मैं कोई फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप देखिएगा कि बिना फूड कलर का ही हमारा जो है वो एकदम अच्छा कलर आ जाएगा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली सॉस डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तीनों सॉस हमें डालना है। यहाँ मैं चिली सॉस को पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छा से। ग्रीन चिली सॉस है, अगर आपके पास रेड है तो आप रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। ये देखिए डार्क सोया सॉस है। थोड़ा थोड़ा डालना है, जितना आपको कलर चाहिए, जितना आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। ये देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है चिली और सोया सॉस के कंपैरिजन में। अब अच्छे से इसको मिक्स करके ग्रेवी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर लिया है। अब अनियंस हमारे फ्राई होने के बाद ये ग्रेवी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अनियन गार्लिक हमारा फ्राई हो चुका है, इसको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा पिंकिश ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो है वो ग्रेवी जो हमने बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए ग्रेवी डाल देते हैं इस तरह से। आप जैसा ग्रेवी खाना पसंद करेंगे, पतला तो और उसमें पानी डालें, गाढ़ा तो थोड़ा सा इसे पकाएं, तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए लगातार चलाते रहें और फ्लेम को आपको लो ही रखना है। ये देखिए फ्लेम को मैंने लो रखा है और ग्रेवी इस तरह से अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है और कलर भी कितना मस्त आया है। यहाँ पे मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला है, केवल सॉसेस का कलर और जो मैंने शुगर इस्तेमाल किया है उससे ये बिल्कुल परफेक्टली कलर आया है। अब फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स हम अपने ग्रेवी में डाल देंगे। तो सारे मंचूरियन बॉल्स जो मैंने फ्राई करके रखे थे तो मैं अब इसमें ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। अब हल्का सा आपको हल्का हल्का ग्रेवी को बॉल्स के ऊपर डालना है। हल्का करिएगा नहीं तो बॉल्स आपके टूट सकते हैं। इस तरह से देखिए हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ग्रेवी में बॉल्स जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये देखिए अब इसे थोड़ा सा और 1-2 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे और आपकी टेस्टी टेस्टी मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप ज़रूर खाएं। हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। कोई भी मैंने इसमें जो है वो हार्मफुल चीज़ इस्तेमाल नहीं किया है। आप घर पे आराम से बना के खा सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है बट एकदम रेस्टोरेंट से काफ़ी सस्ता और हेल्दी है। घर पे आराम से बना सकते हैं, तो खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं। बच्चों के लिए भी हेल्दी है, टिफ़िन में भी दे सकते हैं ड्राई मंचूरियन करके।
तो अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, इस तरह से जो है वो मंचूरियन खा सकते हैं आप, और चाहे तो आप इसे नूडल्स के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, आज का हमारा डिनर यही है, फ्राइड राइस विथ वेज मंचूरियन। तो आई होप आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और सच में खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।